मंगलू और दीपू नाम के दो लालची भाई थे। दोनों तीतलपुर में रहा करते थे। दोनों भाइयों के पास 30 एकड़ जमीन थी। दोनों ने 15-15 एकड़ जमीन अपने नाम की थी। हर साल खेती करते और मुनाफा खूब मजे से खर्च करते। मुनाफे के लिए वो खेत में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को भी नहीं बख्शते। खेतों में बुआई का समय आ गया था। मुनाफे के लिए दोनों ने सोचा, दीपू सोचो, जो फसल हमें 4 महीने में मिल रही है, ये हमें 2 महीने में ही मिलने लगे तो कितना मजा आएगा ना। हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे हमारा खेत इतना उपजाऊ हो जाए? इसके लिए हमें सरपंच जी के पास जाना होगा। वो इस चीज का उपाय जरूर जानते होंगे। तो देर किस बात की, चलिए सरपंच जी के पास। मुनाफा अगर पूरे गांव का होगा तो और अच्छी बात हो जाएगी। दोनों भाई मंगलू और दीपू मुनाफे के चक्कर में सरपंच जी के यहाँ अपनी तरकीब लेकर जाते हैं। सरपंच जी, कहाँ हैं आप? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मंगलू और दीपू, तुम दोनों आज दोनों भाई यहाँ आ गए। जरूर कोई मुनाफे की बात करने आए होगे। अरे सरपंच जी, आप तो अंतर्यामी हैं। मंगलू भैया के पास बहुत अच्छी सी तरकीब आई है, उसी को सुनाने हम यहाँ आए हैं। मंगलू सरपंच को अपनी तरकीब सुनाता है और कहता है, सरपंच जी सोचिए, अगर हमें फसल 2 महीने में ही मिलने लग जाए तो हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। हम गेहूं, चावल और दाल की खेती करके बहुत सारे मुनाफे बटोर लेंगे। लेकिन ये कैसे होगा? हमें सूर्य देव को हवन और पूजा करके खुश करना होगा। जितनी रोशनी हमारे खेतों को मिलेगी, उतनी हमारी फसल उपजाऊ होगी। हम उन्हें प्रसन्न करेंगे और हमारी बातें जरूर मानी जाएंगी। मैं हवन का इंतजाम आज से ही कर देता हूँ। कल सुबह से पूजा हम शुरू कर देंगे। दीपू, मंगलू और सरपंच ने मिलकर हवन करना शुरू किया। पूरे 1 दिन तक हवन चला और सूर्य देव प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हो गए। तुमने मुझे खुश कर दिया। मांगो जो मांगना है। हे सूर्य देव, हम चाहते हैं कि 2 सूरज उगे, उससे हमारे खेतों की नमी चली जाएगी और हमें ज्यादा रोशनी मिलेगी, जिससे हमारे खेत बहुत उपजाऊ हो जाएंगे और हम धरती वासियों की बहुत सारी परेशानियां ठीक होने लगेंगी। तथास्तु बालक, अब से धरती पर 1 नहीं 2 सूरज उगेंगे। सूर्य देव इतना कहकर वहाँ से चले गए और अगले दिन से 1 नहीं बल्कि 2 सूरज उगने लगे। 2-2 सूरज उगने के कारण पूरे धरती पर खेती उपजाऊ होने लगी। मंगलू और दीपू बहुत खुश हुए। 2-2 सूरज होने की वजह से गांव में लू चलने लगी। आसमान से मानो आग का गोला गिर रहा हो, इतनी गर्मी होने लगी। खेतों में फसल कटने का समय आ गया। 2 महीने में ही सारे खेत फसल से बाहर हो गए। इस बार हमें पिछली बार से ज्यादा मुनाफा होगा। ये 2-2 सूरज उगने के कारण होगा। हर बार मेरी तरकीब काम आती है। भैया, लेकिन हमें और लोगों को गर्मी भी बहुत लग रही है। कुएं और तालाब का पानी भी सूखने लगा है। पंछी और जानवरों को पानी ना मिलने की वजह से बहुत तकलीफ भी हो रही है। ओफो, अब जब मुनाफा होगा तो कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही। इतना तो प्रकृति का नियम होता ही है। सोचो, अगर 3 सूरज उगे तो हमारी फसल 1 महीने में ही तैयार हो जाएगी और मुनाफा 3 गुना ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? आप फिर से हवन करके सूर्य देव को बुलाएंगे? ऐसा मत कीजिए, हम पहले से मुसीबत में पड़ रहे हैं और मुसीबत मत बढ़ाइए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो हट जाओ रास्ते से। मंगलू वहाँ से चला जाता है और अकेले ही हवन करना शुरू कर देता है। वो पूरे 3 दिन तक हवन करता है। तीसरे दिन सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हो गया। मांगो जो मांगना है। क्या आप धरती पर 3 सूरज उगा देंगे? इससे हम धरती वासियों का और मुनाफा और मदद होगी। सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तथास्तु बालक, अब से मैं 3 बार उगूंगा। धरती लोक पर 3 सूरज नजर आएंगे। दूसरे ही दिन 3 सूरज दिखने लगता है। लोगों का गर्मी के कारण बुरा हाल हो गया। पूरे गांव वाले मंगलू और दीपू से परेशान हो गए। 3-3 सूरज की वजह से मानो आग की बारिश होने लगी। लोग परेशान होने लगे। नदी और तालाब का पानी सूखने लगा। सारे बर्फ पिघलने लगे।
ज्यादा गर्मी होने की वजह से लोग घर पर ही रहने लगे। बाहर परिंदा भी नजर नहीं आता था। मंगलू भैया, मुझे पता है ये सब आपका ही किया धरा है। देखिए पूरी धरती कैसे परेशान हो रही है और आप हैं कि यहाँ बैठे हैं। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है आपने। कौन सा अनर्थ? फसल का मुनाफा तुम्हें भी तो हुआ, तुम क्यों इतना चिढ़ रहे हो? अगर इतनी गर्मी रही तो हमारा पूरा खेत बंजर हो जाएगा। ज्यादा गर्मी के कारण अकाल पड़ जाएगा। इतना कहकर दीपू सरपंच जी के पास चला गया और कहने लगा, सरपंच जी, मंगलू भैया से बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। लोग मर जाएंगे। हमें इसका कुछ उपाय निकालना होगा, वरना पूरी धरती का सर्वनाश हो जाएगा। मंगलू को मैंने पहले ही समझाया था, फिर भी वो नहीं माना। अब हम सब गांव वालों को हवन करना होगा, तब कहीं सूर्य देव आएंगे और इसका समाधान करेंगे। सरपंच जी ने पूरे गांव को जमा किया और हवन के बारे में समझाया और कहा, हम सबको एकजुट होकर सूर्य देव को खुश करना होगा। अरे मंगलू के मुनाफे के चक्कर में हमारे जीवन का घाटा हमें नजर आ रहा है। सरपंच जी, बात बिल्कुल सही है। हमें इस चीज का नुकसान और नहीं सहना। हमारे घरों में बस एक टंकी पानी बचा है, वो खत्म हो जाए उसके पहले हमें ये सब ठीक करना है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलिए सरपंच जी, हवन की तैयारी करते हैं। पूरे गांव वालों ने मिलकर हवन करना शुरू कर दिया। दीपू के साथ मंगलू भी वहां पर आ गया। हवन शुरू होने के कुछ ही देर में सूर्य देव वहां पर आ गए और उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है? पूरे गांव ने मुझे पुकारा। सूर्य देव को पूरे गांव वालों ने नमन किया और सरपंच ने कहा, हमें माफ करिए गुरुवर, हमसे गलती हो गई। हम फिर से पहले जैसी धरती चाहते हैं, जहाँ सिर्फ एक ही सूर्य हो। मंगलू अभी नादान है, मुनाफे के लालच में कई चीजों का सौदा कर बैठा। अवश्य, मैं ये बात स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? कैसी शर्त? अब से कोई भी ऐसा दोबारा नहीं करेगा, ना लालच में आकर, ना किसी मोह माया में फंसकर। मैं मंगलू को माफ कर दूंगा और सब पहले जैसा कर दूंगा। हमें ये बात मंजूर है सूर्य देवता, हम आइंदा कभी ऐसा नहीं होने देंगे। सूर्य देव ने मंगलू को माफ कर दिया। फिर से लोग खुशी से जीने लगे, पंछी उड़ने लगे, जानवरों का चहल पहल शुरू हो गया, हरियाली आ गई। मंगलू और दीपू ने कसम खाई कि दोबारा लालच कभी नहीं करेंगे। पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन की बात है, जब सूरज ढल रहा था और चांद उग रहा था, तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, एक बात बताओ, तुम जब भी आते हो तो कोई तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। पर मैं तो जब भी उगता हूँ तो सारी दुनिया मुझे जल चढ़ाती है, पर तुम्हें तो कोई भी जल नहीं चढ़ाता। सूरज और चंद्रमा की ये बातें बेलापुर गांव के लोग सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, चांद हमें क्या देता है? हर किसी का अलग अलग काम है। चंद्रमा भी हमें रात को रोशनी देता है। अरे पर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? रात को तो हम सोए रहते हैं, हमें रात को रोशनी की जरूरत नहीं है। पर चांद का होना भी जरूरी है। हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर चांद नहीं भी होगा तो हमारी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसका होना और ना होना एक ही बराबर है। इस आदमी और औरत की बात चांद और सूरज दोनों सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सूरज खुश हो गया और चंद्रमा थोड़ा उदास हो गया। सूरज ने चांद से कहा, देखा, बेलापुर के लोग भी मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं। ये लोग मेरी पूजा करते हैं। पर मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहूं तो इन लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। कोई बात नहीं,
वैसे भी इन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब से आऊंगा ही नहीं। चंद्रमा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद बेलापुर में रात को अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, पर इनकी रोशनी बहुत कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब खेतों में बुआई का वक्त आ चुका था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर बुआई के लिए जाना था, पर चांद के न होने से गहरा अंधेरा था। अरे उठ जाओ, आज खेत की बुआई करनी है ना, जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। हाँ, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है, बाहर बहुत घना अंधेरा है। मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, हमें चलना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, जाएंगे कैसे? ठीक है, सुबह होने पर ही जाते हैं। ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो ये दोनों खेत के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप आ गई और गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होता, कल आते हैं। वो आदमी और औरत दोनों घर चले गए। अगले दिन भी जब वो उठे तो रात को चंद्रमा के न होने की वजह से बहुत घना अंधेरा था, और आज भी वो दोनों जब उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करना मुश्किल हो रहा था। इस समस्या से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्यदेव, हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद सूरज रात को भी बेलापुर में ही रहने लगा, जिससे दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रही थी। अरे जल्दी से खाना बनाओ, नींद आ रही है, सोना भी है। अभी तो दोपहर का वक्त है, क्या अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, बाद में बनाना। वो आदमी और औरत बहुत देर तक रुकते हैं, पर शाम नहीं होती, क्योंकि अब सूरज ढल ही नहीं रहा था। भूख से आदमी का बुरा हाल हो गया। अरे लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। औरत ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खा लिया। अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात ही नहीं हुई। हाँ, सूरज भी तेज चमक रहा है, पता नहीं रात कब होगी। मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो आदमी नहाने चला गया। बाप रे, आज तो बहुत गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। आदमी नहाकर लौट आया। अरे नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है। अब सूरज नहीं ढलेगा, इसलिए ये सब हो रहा है। ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी की वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। इन्हें बहुत पसीना आ रहा है। अरे पंखा तेज कर लो। औरत पंखे को तेज कर देती है, पर तेज हवा चलने के बाद भी इन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलती। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। मुझे भी लगता है कि हमें चांद की जरूरत है। चलो जाकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ये दोनों बाहर छत पर आते हैं। हे सूर्य देव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही ने कहा मुझे रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ, हम ही ने कहा था, पर अब हमें चांद की भी जरूरत है, क्योंकि हम इतनी धूप को नहीं सह पाएंगे। आज से आप सिर्फ दिन के समय ही रहिए, रात को चंद्रमा ही ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
अब से मैं रात को नहीं आऊंगा। अब औरत और आदमी चंद्रमा को पुकारने लगे। हे चंद्रदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्रदेव, आप वापस आ जाइए। जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, उसी तरह रात में चांद की भी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने पर चंद्रमा वापस आ जाता है। चंद्रमा को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, जिस तरह हम हमेशा सूरज को जल चढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उसी तरह आज से हम लोग आपका भी स्वागत करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह तुम भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात में उगने वाले सूरज हो। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने चारों तरफ अपनी खूबसूरत रोशनी बिखेर दी। आदमी और औरत दोनों ने चांद को प्रणाम किया और उनका स्वागत किया और दोनों चैन की नींद सो गए। सीख, इस दुनिया में हर चीज का अपना महत्व है। हमें किसी भी चीज के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। भाई, ये नदी के बर्फ को तोड़ो, तभी गांव वाले कुछ काम कर पाएंगे, नहीं तो सब बिना पानी के मर जाएंगे। अरे भाई, हम कितने दिन ये काम करेंगे? इससे अच्छा है कि चलो हम सूर्य के चक्कर लगाकर आएं और पता करें कि सूर्य निकल क्यों नहीं रहा है। भागलपुर के छोटे से गांव में हजारों की संख्या में लोग रहते थे, जहां पानी बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन लोग फिर भी खुश रहते थे। वहां स्कूल भी नहीं था। बच्चे नदी पार करके दूसरे गांव पढ़ने जाया करते थे। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाया करते थे। सरपंच जी, कुछ तो उपाय करवाइए। या तो हमारे गांव में स्कूल बनवाइए या फिर बच्चों के लिए एक पूल बनवा दीजिए ताकि बच्चे सुरक्षित स्कूल जा सकें। अब तो बारिश भी बहुत तेज होती है, जिससे नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कुछ ही दिनों में ठंडी भी आ जाएगी, फिर हमें और परेशानी होने लगेगी। मैंने सरकार से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली है। उस बार बरसात बहुत तेज होती है और नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। फिर एक दिन 3 दोस्त अंशु, सुमित और राहुल मिलते हैं। अरे दोस्त, कितने दिन तक हम स्कूल नहीं जाएंगे? ऐसे तो हमारी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो क्या किया जाए, बताओ। क्यों ना हम तीनों मिलकर एक नाव बनाएं और उसी से स्कूल जाया करें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तीनों मिलकर नाव के लिए लकड़ियाँ और हथियार जुगाड़ करते हैं। फिर कुछ दिनों में वो नाव तैयार कर लेते हैं। तीनों मिलकर नाव को नदी में उतारते हैं और स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। तब उनकी नाव नदी में जाकर जोर जोर से धारा में हिलने लगती है। वो तीनों बहुत ही डर जाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? हम बचेंगे भी या नहीं? अरे भाई, तुम इतना घबराओ मत, बस भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर जैसे तैसे डरते डरते वो स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। वो तीनों बेचारे डरते डरते जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। फिर सर्दियों का मौसम आ जाता है और नदी का पानी जम जाता है। अरे भाई, अब हम कैसे स्कूल जाएंगे? नदी तो जम गई है। ये तो और अच्छा हो गया ना कि हम लोग इस पर फिसल फिसल कर खेलते कूदते स्कूल पहुंच जाएंगे। तुम पागल हो क्या? इतने हल्के में ले रहे हो बर्फ को? अगर कहीं टूट गई तो हम लोग अंदर ही फंस जाएंगे। तो क्या करोगे भाई, अब तुम ही बताओ। फिर तीनों मिलकर नाव को बर्फ पर फिसलने लायक बनाते हैं ताकि वो लोग स्कूल जा सके, और बर्फ टूटने पर भी नाव नदी में तैरने लगे। वो लोग स्कूल जाने लगते हैं, पर एक जगह जाकर नाव बर्फ से टकराकर टूट जाती है और नाव में पानी समा जाता है। वो सब लोग चिल्लाने लगते हैं, कोई बचाओ हमें। ये सब सुमित के कहने से हुआ है। अब तो हम लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। हम लोगों को पढ़ने का इतना जुनून ना सवार होता ना, तो हम जिंदा होते। तभी नदी में से एक जादुई नाव निकलती है
और तीनों को अपने में बिठाकर बाहर निकाल देती है। और वे लोग हैरान हो जाते हैं कि हम लोग बाहर कैसे आ गए। तुम कौन हो? कहीं ये कोई भूत वूत तो नहीं है? हाँ सुमित, जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। तुम लोग डरो नहीं, मैं एक जादुई नाव हूँ। मैं तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ। तुम लोग अब से मुझ में ही स्कूल जाना। मैं तुम्हें नदी पार कराने में मदद करूँगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? दरअसल मैं एक मल्लाह था। मेरा बेटा भी स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित रहता था। लेकिन एक दिन बाढ़ की वजह से मेरी नाव तूफान की चपेट में आकर डूब गई और मेरी मृत्यु हो गई, जिससे मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं पहुंचा सका। लेकिन बहुत सालों तक तप करने से, गंगा माँ के वरदान से अब मैं एक जादुई नाव का मालिक हो गया हूँ, जिससे मैं किसी की भी मदद कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा करो, अपनी गंगा माँ से कहो कि इस नदी के बर्फ को वापस पानी बना दे, जिससे हमारे गांव के लोग अपने काम कर सके और अच्छे से जीवन बिता सके। ये हमारे और गंगा माँ के बस में नहीं है, ये सूर्य भगवान के बस में ही है, जो अपने ताप से बर्फ को पिघला सकते हैं और कोई नहीं कर सकता ये काम। फिर कुछ दिनों तक बच्चे उस नाव के सहारे स्कूल जाते रहते हैं, परंतु गांव में ठंड से लोग बहुत परेशान होने लगे थे। सूर्य नहीं निकल रहा था और बर्फ और ज्यादा जमता जा रहा था। क्यों ना हम लोग नाव से कहें कि वो हमें अपने जादुई शक्ति से सूर्य के पास ले चले। हम उनसे बात करके धरती पर आने को कहेंगे। हाँ सुमित, तुम सही कह रहे हो। तीनों दोस्त नाव को अपनी बात बताते हैं और नाव भी सूर्य के पास जाने और उनका चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले ही दिन, जादुई नाव, तुम हमें सूर्य के पास लेकर चलो, जहां हम सूर्य का चक्कर लगाएंगे, जैसे हनुमान जी ने किया था। ठीक है, बैठ जाओ, हम ले चलते हैं। तीनों नाव में बैठ जाते हैं और नाव उड़ जाती है और सूरज की तरफ चलने लगती है। जैसे जैसे वो सूरज के पास जाते हैं, उन लोगों को तेज ताप लगने लगता है। वो जादुई नाव के सहारे से खुद का बचाव करते करते सूर्य के पास पहुंचते हैं और चारों तरफ घूम घूम कर उनका चक्कर लगाकर देखते हैं कि वहाँ क्या परेशानी है। सूरज भगवान, आप हमारे समक्ष प्रकट हों और हमें बताएं कि आप धरती पर क्यों नहीं उग रहे हैं। वहाँ लोग आपके बिना मरने की कगार पर आ गए हैं। इतना बोलते ही वहाँ सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और उन तीनों से कहते हैं, बालक, धरती पर लोग बहुत ही प्रकृति विनाशक कार्य कर रहे हैं, जिससे मेरी क्षति हो रही है। इसलिए मैं थोड़ी सी शक्ति बचा रहा हूँ अपनी, जिससे लोगों को मेरी कमी महसूस हो और लोग कुछ सीखें। किस प्रकार के विनाशकारी भगवान? लोग वनों को काटते हैं और नए नए उद्योगों से जो विषैली गैस अधिक मात्रा में निकलती है, वो मुझे क्षति पहुंचा रही है। ओजोन लेयर भी खत्म हो रहा है, जिससे मानव के विनाश के दिन नजदीक आ रहे हैं। भगवान, आप ऐसा मत कीजिए। हम लोग जाकर मानव जाति को इसके लिए जागरूक करेंगे, लेकिन कृपया करके आप धरती लोक पर अपना प्रकाश बनाए रखिए। ठीक है बालक, तुम लोग अपनी बातों पर काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। वो लोग सूर्य का चक्कर लगाकर वापस धरती पर आ जाते हैं और अगले दिन से सूर्य निकलने लगता है। लोग अपनी दिनचर्या अच्छे से जीने लगते हैं और ये तीनों मिलकर लोगों को स्कूलों के माध्यम से जागरूक करने लगते हैं, जिससे ओजोन लेयर जल्दी खत्म ना हो और सूर्य को क्षति ना पहुँचे और मानव जाति सुरक्षित रहे। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम सिर्फ स्वयं के लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की क्षति का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से मिलकर ही बने हैं।